हे आईएल्स कम्युनिटी, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की ये वाली वीडियो आईएल्स जीटी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो वो स्टूडेंट लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम लोग विच पैराग्राफ कंटेन्स इंफॉर्मेशन टाइप के क्वेश्चंस के रिलेटेड सारे डाउट्स एंड किस तरह से उनको सॉल्व करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो सारे क्लियर करेंगे। सबसे पहला काम जो हमने करना है वो है हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो रीड करने हैं। उसमें से जो डिसाइडिंग फैक्टर वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, उनको निकालना है एंड उसके बाद हमने पैराग्राफ वन बाय वन देखते जाना। और उसके बाद का तो कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं, क्विकली हमारे आंसर्स जो है मिलते जाएंगे। पहले हम लोग जो बोल रहे हैं वो ट्राई करते हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन को रीड करें, द साइट इज इम्पॉसिबल टू गेट टू एट सर्टेन टाइम्स। जो साइट है ना, जहाँ जो जगह है वो इम्पॉसिबल है समटाइम टू गेट टू एट सर्टेन टाइम्स। मतलब सर्टेन टाइम्स मतलब कुछ समय के लिए, हर बार नहीं। साइट इम्पॉसिबल है मतलब वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। तो ये दो चीज़ें हैं। जिस पैराग्राफ में भी हमें ये दो चीज़ें मिल गए तो मतलब समझ लो भी ये वाला पैराग्राफ का आंसर ये फर्स्ट वन है। सेकंड को रीड करते हैं। इट इज़ इन अ कन्वीनियंट प्लेस, भी एक कन्वीनियंट प्लेस में है फॉर गोइंग बाय कार। कार के ज़रिए जाने के लिए वेरियस टूरिस्ट स्पॉट, भी बहुत अलग अलग जो टूरिस्ट स्पॉट है, जो घूमने वाली जगह है, वहाँ पे जाने के लिए बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। यू शुड कैंप समवेयर इनसाइड द मार्क जोन। मतलब आपको कैंप कहाँ पे करना चाहिए? समवेयर इनसाइड द मार्क जोन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, कैंपर्स हु इंजॉय अ पर्टिकुलर फिजिकल चैलेंज कम हेयर। जो कैंपर्स हैं हु इंजॉय अ पर्टिकुलर फिजिकल चैलेंज, वही लोग आते हैं। द डिफ़िकल्ट जर्नी टू द साइट इज़ वर्थ द एफर्ट। मतलब जो जर्नी है डिफ़िकल्ट है, जो पहुंचने के लिए साइट पे, वो वर्थ एफर्ट है, मतलब वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, या मतलब उसका बहुत ही गुड रिजल्ट मिलता है। फ्यू पीपल हैव ट्राई फ्यू पीपल्स हैव हर्ड ऑफ दिस साइट, भी मतलब कुछ लोगों ने हर्ड किया है। सम फिजिकल एफर्ट इज नीडेड टू एंजॉय नियर बाय कोस्टल एरियाज। तो मतलब कुछ मतलब फिजिकल एफर्ट मतलब जो लाइक चल के जाना पड़ता है, ऐसा करके कुछ होगा। इज नीडेड टू एंजॉय नियर बाय कोस्टल एरिया, भी जो आसपास का जो कोस्टल एरिया है उसको एंजॉय करने के लिए एक फिजिकल एफर्ट की ज़रूरत है। फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट टेक इन टू कंसिडरेशन इज दैट नोट बिलो यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। हमें ये चीज़ का पूरा ध्यान रखना है भी, अगर हम लोग एक शब्द एक लेटर ज़्यादा बार भी यूज़ कर सकते हैं तो कई बार दो आंसर भी होते हैं दो दो क्वेश्चंस के। लेट्स मूव ऑन टू द पैराग्राफ्स एंड फर्स्ट वन बाय वन वी हैव टू फाइंड द आंसर। अगर हम लोग पैराग्राफ के ऊपर आए तो पहला जो पैराग्राफ है उसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। दिस वेल नोन कैंप साइट इज इन द वाइल्ड नियर ब्राउनबर्ग इज अ विनर विद कैंपर हु आर लुकिंग फॉर टाइम आउट फ्रॉम देयर फास्ट पेड जॉब्स इन कैपिटल। Despite its limited facilities, the site with its large tent pitches is an ideal base for exploring the area and driving to the Rock Museum, the Crafts Workshop, and Gaidon Castle. Just follow the signs. मतलब इस पैराग्राफ में अगर हम लोग देखें तो एक कैंप साइट की बात की गई है, जहाँ पे मतलब बहुत बड़ा एरिया है, जहाँ पे हम लोग टेंट वगैरह लगा सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है भी हम लोग ड्राइव कर सकते हैं रॉक म्यूजियम, या मतलब अलग अलग जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। तो मतलब हमें एग्जैक्टली हमारा आंसर मिल चुका है कि हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, मतलब कार से ड्राइव कर सकते हैं। और जो टूरिस्ट लोकेशन है, 3 या 4 टूरिस्ट लोकेशन उन्होंने बताई हैं। तो अगर हम लोग जो पहले रीड करके गए थे, तो क्योंकि वो चीज़ हमने पहले ही रीड कर रखी है तो हमारे दिमाग में वो चीज़ स्टक है। तो हम उस हिसाब से बहुत ही जल्दी इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि सेकंड का आंसर है हमारा ए पैराग्राफ, क्योंकि इट इज़ कन्वीनियंट प्लेस, वो ऊपर उन्होंने बोला है फॉर गोइंग बाय कार, कार से जाने के लिए, टू वेरियस टूरिस्ट स्पॉट जो 3 4 टूरिस्ट स्पॉट बताए। तो मतलब हमारी सारी इन्फॉर्मेशन फुलफिल होगी, इसीलिए सेकंड का आंसर है ए। सो नेक्स्ट पैराग्राफ जो कि बी है उसके ऊपर चलते हैं। दिस कैंप साइट लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू बी विनर, भी ये विनर हो सकती है। इट ओनली ओपनड लास्ट ईयर, भी लास्ट साल पिछले साल ही खुली है। बट ऑलरेडी द वेबसाइट हैज़ सम वेरी पॉजिटिव रिव्यूज फ्रॉम द हैंडफुल ऑफ कैंपर्स हु नो अबाउट इट सो फार। मतलब भी बहुत ही अच्छे अच्छे रिव्यू आए हैं इसके। इट ऑफर्स स्प्लेंडेड व्यूज ओवर सम ऑफ द कंट्रीज मोस्ट अट्रैक्टिव बीचेस, बीचेस वगैरह के मतलब बहुत ही बढ़िया बढ़िया व्यूज देखने को मिलते हैं। विच कैन बी असेस्ड बाय स्टीप नैरो क्लिफ स्टेप्स।
यू नीड अ गुड लेवल ऑफ फिटनेस फॉर दिस, भी आपके पास बहुत ही फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, तो आप मतलब जो है ये बीच वगैरह का मतलब लुत्फ ले सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लीव सम एनर्जी फॉर द रिटर्न डिप एट द एंड ऑफ द डे, मतलब जो वापस आने के लिए भी आपके पास एनर्जी बचनी चाहिए। तो मतलब इसमें बोला भी ये जो कैंप साइट है बहुत ही बढ़िया है और ऑलमोस्ट ये विनर है। और दूसरा ये बोला बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं। एंड तीसरा इन्होंने बोला भी उसके पास जो बीच वगैरह का मतलब जो लाइव कोस्टल एरियाज़ हैं वो हैं, तो उसकी वजह से मतलब पर वहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी की नीड है। सो वन बाय वन चेक करते हैं कौन सा आंसर हो सकता है। तो अगर हम लोग देखें, फ्यू पीपल हैव हर्ड ऑफ दिस, ये बात हुई है इस पैराग्राफ में, क्योंकि यहाँ पे देखो हैंडफुल ऑफ कैंपर्स मतलब जो बहुत ही कम हो, भी बहुत कम कैंपर्स हैं उनको पता चला है इस कैंप साइट का। फ्यू पीपल हैव हर्ड ऑफ दिस साइट, तो इस वजह से सिक्स का आंसर हमारा बी आ गया। अगर हम सेवंथ देखें, सम फिजिकल एफर्ट, उन्होंने बोला ना क्लिफ से नीचे जाना पड़ता है टू एंजॉय कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया बीच ही तो होता है। तो मतलब उन्होंने पैराफ्रेज्ड वे में हमें आंसर दिया है। यहाँ पे वो लोग हमें ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, वी कैन ईजिली स्कोर हाई इन दिस। सो अगले पैराग्राफ के ऊपर हम लोग मूव ऑन होते हैं, जो कि सी पैराग्राफ है। You won't be disappointed when you reach Okeli despite the problem of getting there by car, भी मतलब आप डिसअपॉइंट नहीं होगे, हालांकि वहाँ पे जाना कार के ज़रिए मतलब थोड़ी प्रॉब्लम है ऑन सच नैरो रोड्स, क्योंकि रोड्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा नैरो हैं। यू विल सी क्वाइट अ लॉट ऑफ मोटर होम्स व्हेन यू हिट द क्लिफ टॉप, but there's still plenty of room for tent on the spacious lawn that also offer a camp kitchen, restaurant and bar. Make sure you stay safe and pitch your tent within the white line around the cliff edge though. पर उन्होंने बोला है भी आपको जो अपना कैंप लगाना है वो ध्यान से लगाना है, वाइट लाइन जो उन्होंने बोली हुई है उसके अंदर क्लिफ के। तो हमें मतलब उन्होंने एक एरिया मार्क करके बताया भी वहां पे अपना टेंट लगाना है, बाहर नहीं। तो वन बाय वन चेक करते हैं। अगर हम पहला देखें तो द साइट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट टू एट सर्टेन टाइम, इसकी तो बात नहीं हुई क्योंकि वहाँ पे बोला डिफ़िकल्ट तो है पर बंदा पहुँच जाता है। इट इज़ इन अ कन्वीनियंट प्लेस फॉर, इसकी तो आंसर पहले ही लगा चुके हैं। यू शुड कैंप समवेयर इनसाइड द मार्क जोन, तो हाँ ये आंसर है क्योंकि लास्ट पार्ट ऑफ दैट पैराग्राफ वहाँ पे उन्होंने बोला था अभी लाइन जो मार्क्ड हो चुकी है उसके अंदर हमने अपना टेंट लगाना है, तो इसलिए थर्ड का आंसर सी है। और उसके बाद फोर्थ, कैंपर्स हु एंजॉय पर्टिकुलर फिजिकल चैलेंज कम हेयर, इसकी तो बात अभी तक नहीं हुई है। द डिफ़िकल्ट जर्नी टू द साइट इज़ वर्थ द एफर्ट, तो हाँ उन्होंने बोला भी पहुँचने के लिए डिफ़िकल्टी है क्योंकि नैरो रास्ता है, बट जहाँ जब वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो इसलिए फिफ्थ का आंसर भी हमारा सी हो चुका है। सो डी पैराग्राफ रीड करते हैं। द एम्फेसाइज एट द दिस साइट इज ऑन बैक टू बेसिक कैंपिंग, it's advisable to come in a group as there are few facilities. You need to do all your own cooking. The area is rather exposed and in periods of bad weather it can't be reached at all. So check on the website before you go. तो मतलब यहाँ पे पहुँचना कई बार डिफ़िकल्ट है, वैसे मतलब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ वगैरह जो है मिलती हैं। तो अगर फर्स्ट से रीड करना स्टार्ट करें, द साइट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट एट सर्टेन टाइम, तो हाँ क्योंकि उन्होंने बोला ना कुछ बार जब वेदर ख़राब होता है तो वहाँ पे पहुँचना डिफिकल्ट है, इसलिए आप लोग वेबसाइट पे देखें। तो ऐसे मतलब बेसिकली यू हैव टू फोकस ऑन बिल्डिंग योर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो रहा है देन यू विल डेफिनेटली बी एबल टू एग्जीक्यूट इट इन अ वेरी गुड मैनर। सो ये चीज़ का ध्यान रखना है, इसलिए फर्स्ट का आंसर हमारा जो है डी है। और अगर हम लोग उसके बाद देखें तो हमारे पास एक पैराग्राफ बचा है और एक ही हमारी ऑप्शन बची है जो कि है फोर्थ की ऑप्शन बची है, कैंपर्स हु एंजॉय अ पर्टिकुलर फिजिकल चैलेंज कम हेयर। तो मतलब यहाँ इसका आंसर जो है ई हो चुका है। तो मतलब कुछ भी करना हो आपको रीडिंग में अंडरस्टैंडिंग के अलावा कोई चीज़ ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि आप यूट्यूब वगैरह पे देखोगे बहुत लोग बोलते हैं भी ये ट्रिक, but tricks are a part of our solving, but it's not all the thing that we need to have. We should have certain level of understanding of English so that only we will be able to solve it. So day वन से आपकी कोशिश ये होनी चाहिए भी आप अपनी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैराग्राफ क्वेश्चन इंग्लिश हो वो बिल्ड करो, सो दैट आपको कोई दिक्कत आए ही ना। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।
और फ्यूचर में भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी चैनल के ऊपर, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।